नमस्कार, एनडीटीवी में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज एक खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। ये खास मेहमान आजकल बहुत वायरल हैं सोशल मीडिया पर और उसकी वजह है इन्होंने जब नावन्ना मार्च चल रहा था कोलकाता में, उस वक़्त इस गेरुआधारी व्यक्ति ने वब जब पुलिस वाटर कैनन की बौछार कर रही थी इसके ऊपर, तो तिरंगे झंडे को कंधे से दबाए और इसने हाथ से ऐसे-ऐसे इशारा किया था। मतलब इस इशारे का मतलब था कि पुलिस वालों आप चूड़ी पहन लो। ऐसे ही शख्स बलराम बोस एनडीटीवी पर आज जुड़ने जा रहे हैं। हम उनसे सवालों की सीरीज पूछेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो उस नावन्ना मार्च में क्यों गए, क्योंकि ये मार्च तो छात्रों का था और उसका हिस्सा क्यों बने। तो पहला सवाल बलराम बोस से। बलराम बोस जी, आपका स्वागत है। एनडीटीवी से जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। पहला सवाल ये कि आप कौन हैं? इस मार्च का हिस्सा क्यों बने? किसने आपको इस मार्च में आने के लिए कहा? क्योंकि ये मार्च तो छात्रों का था। मैं समाज से एक साधारण सा नागरिक हूँ। और वो जो स्टूडेंट कॉल था, वो बोला गया था कि समाज से एक एक आदमी को आना चाहिए। मेरा घर में भी लड़की लोग हैं। मेरा परिवार का बाद भी बड़ा वाला जो परिवार है उसमें भी बहुत सारी लड़की लड़की हैं। तो मैंने सोचा क्या वो लड़की के पक्ष में बोलने के लिए, उनका सुरक्षा के बारे में प्रशासन को बोलने के लिए हम लोगों का जो प्रोटेस्ट है जस्टिस फॉर अर्जी कौर, उसमें बोलने के लिए उनका कान में कुछ बात पहुँचे, इसलिए हम लोग गए थे। मैं एक पढ़ाई का टाइम में एक इंजीनियर हूँ और मैं फोटोग्राफ़र भी फोटोग्राफ़र की पढ़ाई किए हैं और बाद में शिक्षक, फोटोग्राफी का शिक्षक बन गया हूँ। और आपका जो प्रश्न है, ये छात्र का बीच में आप क्या कर रहे हैं, तो मैंने हम लोगों का जो सनातनी है, इन लोगों का ये सोचना है, अगर आदमी आखिरी सांस लेने से पहले भी सीखता है, प्रकृति से सीखता है, किताब में सीखता है, गुरु से सीखता है। ये कभी अगर आदमी मर जाए तो उसका बाद ही उसका शिक्षा खत्म हो जाता है। इस हिसाब से भी मैं एक छात्र भी हूँ, एक शिक्षक भी हूँ, एक पिता भी हूँ, एक भाई भी हूँ। समाज के एक नागरिक का हिसाब से मैं गया उधर। लेकिन बड़ा सवाल यही है बलराम बोस जी कि इस मार्च का हिस्सा आप क्यों बने? किसने, क्या किसी छात्र संगठन ने आपसे संपर्क किया था या किसी सामाजिक संगठन ने आपसे संपर्क किया सोशल था कि मीडिया, आप इस मार्च का हाँ हिस्सा बने? हाँ हाँ, सोशल मीडिया हैंडल से जानकारी मिली। और मैं, मेरा जितना भी स्टूडेंट है, जितना भी जान पहचान वाला बच्चा लोग है, बंधु बांधव है, उन सबको आने के लिए बोला। कुछ ने आया, कुछ नहीं आया। लेकिन क्या आपका कोई राजनीतिक दल से जुड़ाव रहा है? आप किसी राजनीतिक दल का हिस्सा रहे हैं? किसी राजनीतिक दल में आप कभी काम कर चुके हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आप एक समय कांग्रेस नहीं से जुड़े रहे थे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वो तो तब करीब 15 साल पहले कभी जुड़े थे, लेकिन उसका बाद में मैं पूरा के पूरा समाज का काम में जुड़ा हुआ हूँ। कोई पॉलिटिकल पार्टी से अभी जुड़ा ही नहीं है हमारा। अच्छा, बलराम बोस जी, आपने एक इशारा किया था और उस समय जो इशारा था जब वाटर कैनन की बौछार हो रही थी आपके ऊपर और आपके हाथों में तिरंगा झंडा था, बहुत देर तक आप तिरंगे के साथ उस बौछारों का सामना करते रहे और फिर आगे बढ़ते हुए आपने इशारा किया, हाथ ऊपर उठाया और इस तरह से आपने इशारा किया और आपने अपने कंधे के बगल में तिरंगा झंडे को थामे रखा। वो इशारा था, ये कह रहा था कि चूड़ी पहन लो। तो ये इशारा क्यों किया? उस वक़्त आपके मन में क्या चल रहा था जब आप ये इशारा कर रहे थे? देखिए, जब ऑटोक्रेट कोई होता है, उसका उसका जो मतलब उसका जो यंत्र है वो पुलिस है। हाँ, वो समाज का ऊपर पुलिस से ही बल प्रयोग होता है। मैंने वो पुलिस को बोला कि आप पहले, अगर आप वो जो दासत्व तक स्लेवरी का जो सिकल होता है, श्रृंखल जिसको कहते हैं, उससे निकल आओ, नहीं तो गोली चलाओ, आंसू गैस मारो, पानी वाटर कैनन का इस्तेमाल करो, और नहीं तो
आप स्लेवरी का जो बंधन है उससे निकल आओ। यही मेरा बात था। नहीं तो चूड़ी पहन के घर में बैठ जाओ। ये बातचीत हो रहा था, पुलिस का साथ मेरा बातचीत यही हो रहा था। जो घर में बैठ जाओ, तुम लोगों का जो घर में लड़की लोग हैं ये अब बड़ा हो रहा है, तो तुम हमारा साथ अगर ना रहे तो तुम इन लोगों को बचाओगे कैसे? समाज का अंग भी तो पुलिस है ना। पुलिस तो बाहर का कोई प्लेनेट से नहीं आता है ना। तो सभी को आना चाहिए समाज को सुधारने के लिए। अक्रॉस ऑल पॉलिटिकल थॉट्स सभी को समाज को सुधारने के लिए आना चाहिए। बलराम बोस जी, आपकी जो वेशभूषा थी, जो आपने गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए थे, उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल उठाया जा रहा है कि छात्रों का आंदोलन था, छात्रों का ये मार्च था। इस विरोध मार्च में एक साधु संत का क्या काम, गेरुआ वस्त्रधारी का क्या काम? और इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर ही नहीं बल्कि राजनीतिक दल भी, टीएमसी भी सवाल पूछ रही है कि साधु संत आखिर इस मार्च में क्यों पहुंचे? एक बात यही है कि कोई सनातनी क्या भगवा वस्त्र नहीं पहन सकता है? हम लोगों का जो चतुर्वर्ण है उसमें वानप्रस्थ बोल के एक तो ये आता है, समय काल आता है 50 का बाद से 75 तक, अर्थात सन्यास से पहले आपको सन्यास के लिए तैयार होना है। मैं उस उम्र से गुजर रहा हूँ। हाँ, और अभी ये देखिए, मेरा भगवाई ही इशू बन गया। ये जो मूवमेंट है, मेरा एक ही बोलना है, आप लोग वो हमको छोड़िए, टोटल फोकस ये जस्टिस फॉर आरजी कौर और बंगाल में जहाँ जहाँ भी भारत में जहाँ भी ऐसा दुष्कर्म हो रहा है उसका प्रतिरोध करे, उसका विरोध करे, एक हो जाए, समाज को सुधारे। हमको छोड़िए, हम तो समाज का एक छोटा सा कन से भी छोटा जैसा एक आदमी हूँ। समाज को सुधारना हम लोगों की है। हाँ, अगर सभी लोग हाथ मिल के एक साथ ना होके अगर समाज को ना सुधारे तो समाज रहने का लायक नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, शमशान जैसा हो जाएगा। लेकिन बॉस बाबू, एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर समाज की जिम्मेदारी क्या है? समाज की अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? हर बात के लिए सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को ही कोसना किसी भी समस्या का अंत है क्या? समाज के तौर पर हमें भी आगे आके अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। नहीं, यही तो बात, समाज का जिम्मेदारी सभी का है, ऑल अक्रॉस द पार्टी लाइन, ऑल अक्रॉस द सिविल सोसाइटी, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जितना भी है सभी का है। ये कोई इनकार नहीं कर सकता। समाज इतना प्रेशर बनाएगा कि राजनीतिक दल भी अगर छुटपुट घटना हो उसको बंद करने के लिए भी जी जान से कोशिश करेगा। लेकिन एक सवाल मेरा है आपसे कि इस घटना के बाद, आपका वीडियो वायरल होने के बाद, क्या सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको अप्रोच किया किसी ने? किसी प्रशासन के अधिकारी ने आप तक पहुँच बनाने की कोशिश की या आप तक पहुँचा? पॉलिटिकल पार्टी कोई समाज से बाहर नहीं है, यही बात हम सबको सुनना है, जानना है। समाज उन लोगों को बनाता है और हमको लड़ना है। समाज की भीतर जो कुप्रथा है, जो गंदगी फैला हुआ है समाज में, उससे निकलना है। सभी को साथ चाहिए, सभी का साथ, नहीं तो हम लोग को जीने का लायक नहीं रहेगा ये समाज। अच्छा, आपको कोई डर है कि अगर आप तक कोई पहुंचा, कोई अधिकारी, प्रशासन का अधिकारी, सरकार का कोई भी कारिंदा, तो आपको कोई डर है कि क्या होगा? नहीं, क्यों भय करूं? इस उम्र में भय? मरने से कोई मरेंगे तो हर व्यक्ति मरेंगे ही, है ना? कोई तो अमर बन के रहेगा नहीं इधर। तो एक बार मरने से क्या होगा? बार बार मरने से पहले एक बार ही मरना ठीक है ना? मरेंगे, अगर वो लोग मार डालना चाहेंगे तो मारेंगे।
टॉर्चर करना चाहेंगे, टॉर्चर करेंगे, क्या करेंगे? तो सच बोलना छोड़ दूं, सही बोलना छोड़ दूं? बोलिए ना, ये क्या समाज का सुधार होगा? मैं झूठ बोल लूँ, मैं किसी का चापलूसी करूँ, ये ऐसा बात नहीं है। समाज को सच सच, ब्लैक एंड व्हाइट में ब्लैक और व्हाइट बोलना है, तभी समाज ठीक होगा। एक आखिरी सवाल आपसे बलराम बोस जी, क्या आपकी अपील है सरकार से, ममता बनर्जी से, मुख्यमंत्री से, आप क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि आंदोलन जो है वो बहुत ज़्यादा विस्तारित हो गया है, कोलकाता से निकल के दूसरे शहरों में भी फैल रहा है। आप सिविल सोसाइटी का, जो सोसाइटी का से आंदोलन आ रहा है, ये लोग समाज से जो बोलना चाहता है वो सुनिए, उसका साथ बैठिए। वो आपका मतलब, आप अगर घमंड रख के बैठ जाएं, किसी का बात नहीं सुनूंगा, तो ये समाज खराब हो जाएगा। ये जिम्मेदारी भी तब आपका ऊपर ही आएगा ना। सुनिए, बात सुनिए, बातचीत करिए, सुधार करिए। सुधार करना कोई गलत बात नहीं है, इंसान से भूल हो जाता है, लेकिन इंसान ही उसको ठीक करता है ना। मेरा क्लियर मैसेज है, मैडम, आप ये बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं, आपको ये दायित्व बनता है। हर आदमी आपका साथी, आपको सीनियर मान के कुछ बोलना चाहता है, सुनिए उन लोगों का बात। बहुत बहुत धन्यवाद बलराम बोस जी, एनडीटीवी के लिए आपने समय निकाला। पेशे से आप इंजीनियर हैं और सनातनी भी हैं, ये बात आपने कही, और यही बात शायद तमाम जो सोशल मीडिया पर लोग हैं उनको चुभ रही है कि एक सनातनी, एक गेरुआ वस्त्रधारी इस आंदोलन में क्यों पहुंचा। लेकिन समाज के तौर पर, समाज के हिस्से के तौर पर, एक आम नागरिक के तौर पर, एक सिविलियन के तौर पर हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि समाज में अगर कुछ ऐसा घट रहा है जिसको अन्याय की श्रेणी में रखा जाए, जो हमारी आपकी सुरक्षा पर और न केवल निजता पर सवालिया निशान खड़े कर दे, उसके विरोध में ज़रूर हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका।